नमस्कार दोस्तों, वेदामृत परिवार में मैं आप सबका डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग आँखों की जो मुख्य समस्या का मैं यहाँ जिसका जिक्र करने वाला हूं, उसका नाम है ग्लूकोमा। इसको आम भाषा में काला मोतिया भी बोला जाता है। आँखों की ये समस्या बड़ी ही भयावह है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपकी जो नज़र है वो घटने लगती है और कुछ समय बाद अगर ठीक से इसकी चिकित्सा ना किया जाए तो पूरी रोशनी जाने का भी जो खतरा है वो होता है। तो सबसे पहले ये समझें कि ग्लूकोमा जो है वो होता क्या है। तो एक आम भाषा में मैं समझाता हूँ कि हमारा जो आँख है ये इसलिए पूरा उभार रहता है और टर्गिडिटी रहती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड होते हैं जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये दो चैम्बर होते हैं, एक होता है एंटीरियर चैम्बर और एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, जो फ्लूइड होता है, वो पोस्टीरियर चैम्बर से धीरे धीरे एंटीरियर चैम्बर की तरफ आता है और एंटीरियर चैम्बर से ये बाहर निकल जाता है। जब किसी कारणवश हमारा ये जो फ्लूइड एंटीरियर चैम्बर से बाहर नहीं निकल पाता तो इसके अंदर फिर जो है ये एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। ये इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मली जो होता है एक साधारण आदमी के अंदर 10 से लेकर के यानी 10 से लेके 21 mm ऑफ Hg जो होता है इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो माना जाता है आप सस्पेक्टेड हैं ग्लूकोमा के। तो इसमें प्रोग्रेसिव जो होता है वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होने लगती है, यानी आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण, और उसके कारण उस पर एक दबाव आता है और ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो ख़राब होने लगती है। तो जिसके कारण आपका जो विज़न है, देखने का जो दायरा है वो कम होते जाता है और हमारा जो दूसरा आयाम है फील्ड ऑफ विजन, यानी हम सामने देखते हुए भी अगल बगल की चीज़ों को देख पाते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो हमारा फील्ड ऑफ विजन भी कम होने लगता है। तो ये ग्लूकोमा में बहुत ही ख़ास इसके लक्षण होते हैं कि आपके फील्ड ऑफ विजन भी घट रहे हैं और नज़र भी धीरे धीरे घटने लगती है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, वो मैं आपको जानकारी के लिए मुख्यतः बता देता हूँ। जैसे कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल, जो जन्म के कारण ही किसी विसंगति के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद प्राइमरी ग्लूकोमा होता है, जिसमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा या प्राइमरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा या मिक्स टाइप दोनों होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है। कुछ ड्रग इंड्यूस ग्लूकोमा भी होते हैं, जैसे जिसमें हम लोग स्टेरॉयड वगैरह देते हैं तो उससे भी ग्लूकोमा हो जाता है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा भी होता है। कई बार आँखों में चोट लग जाती है जिसके कारण ये ग्लूकोमा आई में डेवलप हो जाता है। तो ये सब ग्लूकोमा के अलग अलग प्रकार हैं। जो मुख्यतः इसके फैक्टर हैं जो ये बहुत बढ़ाते हैं ग्लूकोमा को, उसमें हेरिडेटरी एक फैक्टर होता है, यानी अगर आपके घर में माता पिता या किसी को है तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपको भी ये जो समस्या है वो हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एज, नॉर्मली 50 से 70 का जो एज होता है इसमें माना जाता है कि ये ग्लूकोमा के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद मायोपिया, यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं या बार बार जिनका नंबर चेंज हो रहा है चश्मे का, वो भी एक ससेप्टेबल हो जाते हैं ग्लूकोमा के ये हैं। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी अगर आप बहुत ही जो लोग एक्टिव स्मोकर हैं उनको चांस रहता है तो स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमा का एक कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है अगर जिसका ज़्यादा रहता है, या डायबिटीज़ रहती है या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह के पेशेंट को भी होने के चांसेस होते हैं ग्लूकोमा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको बढ़ाते हैं। या डिम लाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है तो डेफिनेटली ग्लूकोमा उत्पन्न हो सकता है। हम कैसे समझें
कि हमें ये ग्लूकोमा है या नहीं है या कैसे बचें। तो इसके कुछ जो शुरुआती लक्षण हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा हेडेक रहने लगता है, यानी आपको सर में दर्द होगा और आँखों के पीछे भी लगता है कि पेन हो रहा है, जिसको हम रेट्रोबल्बर पेन बोलते हैं। तो आई में पेन होना, सर में दर्द होना, ये इसके लक्षण होते हैं। और उसके अलावा डार्क एडप्टेशन, यानी जैसे आप बाहर से आ रहे हैं उजाले से और कमरे में आ रहे हैं जहाँ कम रोशनी है, तो वहाँ आपको फिर दिखने में थोड़ा आम आदमी से ज़्यादा का समय लगता है। इसको बोलते हैं डीले डार्क एडप्टेशन, यानी आपको कम रोशनी में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ये होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें विजुअल फील्ड आपका जो है वो घट जाता है, यानी जो हमारे देखने का दायरा सामने है और साइड में है, ये साइड वाली चीज़ें जो है वो सिकुड़ जाती हैं और आपका देखने का दायरा कम हो जाता है, जिसको विजुअल फील्ड बोलते हैं, वो कम हो जाता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग वगैरह भी आती है, या फोटोफोबिया जिसको बोलते हैं, यानी कि कम रोशनी में ज़्यादा रोशनी में उनको फिर दिक्कत होने लगती है, जैसे वो धूप में जाएँ या मॉल में जाएँ तो फोबिया होने लगती है, फ़ोटो सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसके ग्लूकोमा के जो हैं ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में इसको नेत्राधिमंथ बोला जाता है। तो नेत्राधिमंथ नाम से इसको बोला गया है और इसमें जो प्रकार बताए गए हैं वो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज बताए गए हैं। इसमें एक पंचकर्म का पार्ट होता है जिसमें विरेचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार मृदु विरेचन अगर इसमें किया जाए, जिसमें हम मोशन के थ्रू जो है वो दोषों को निकालते हैं, तो चूँकि ये जो है वो पित्त के लिए जो दोष माना जाता है नेत्र विकारों में ज़्यादातर, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है विरेचन, बट ये डॉक्टर की सलाह से ही लें। उसके बाद बस्ती, स्निग्ध बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। कुछ मेडिसिन मैं बताता हूँ, जैसे त्रिफला गुग्गुल, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये अगर जब आपको बहुत वेदना हो रही है ग्लूकोमा में या प्रेशर बढ़ रहा है, तो त्रिफला गुग्गुल बहुत ही काम करता है। आप एक एक गोली सुबह शाम लें। पुनर्नवा बहुत अच्छा इसमें काम करता है, जब प्रेशर डेवलप रहता है तो पुनर्नवा का काढ़ा मिल जाता है, वो 20 ml आधा कप नॉर्मल पानी में सुबह शाम ले लें अगर, तो काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। उसके अलावा तनाव जो है वो बिल्कुल न लें। स्ट्रेस, जैसा मैंने बोला, ये एक्टिवेट करता है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें। भ्रामरी, जो मैं बार बार बताता हूँ, एक लंबा ब्रीथ लें, ऐसे आंखें बंद करें, नाक और मुंह से लंबा छोड़ते हुए भौंरे की तरह आवाज़ निकालें, ओम। तो ये काफ़ी फ़ायदा देता है। नॉर्मली जो योग है वो काफ़ी फ़ायदा करता है ग्लूकोमा में। कई ऐसे रिसर्च आए हैं, तो इसमें ये भ्रामरी बहुत ही यूज़फुल होगा। थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, यानी कि ध्यान लगाना इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। कुल मिला के आपको जो है वो काम रहना है, शांत रहना है, तनाव बिल्कुल ना लें, नींद अच्छी लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका परहेज़ करना चाहिए, जैसे दही हो गया, बहुत नमक हो गया, या खट्टी चीज़ें हो गई, इमली हो गई, आम की खटाई हो गई, इनको बिल्कुल ही ना लें ग्लूकोमा में, ये काफ़ी नुकसान करते हैं। हरी सब्जी वगैरह जो है, हरी सब्जी जो हो गई, पालक, बथुआ या पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करें। विटामिन ए ज़रूर मिलना चाहिए। तो आंवला जो है वो भी ज़रूर इसमें फ़ायदा करता है, रसायन का काम करता है, ये लें। तो इन चीज़ों को लेने से मुख्यतः क्या होता है कि आयुर्वेद में जो विज़न है ग्लूकोमा में, जो दिन प्रतिदिन घटते जाती है, हम कई बार ड्रॉप डालते हैं एलोपैथी की या किसी और विधा की, उसके बाद भी घटती जाती है। तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि रसायन चिकित्सा करके हम आपकी जो विज़न है उसको स्टेबल कर दें और घटे नहीं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डैमेज है। तो सबसे पहला काम है इसको बचाना, और उसके बाद कुछ हद तक जितना हो पाए हम इसको कोशिश करते हैं इसको बढ़ा दिया जाए, तो वो किया जाता है। आयुर्वेद में जो है ये विज़न को स्टेबल करना, ये एक बहुत अच्छी इसकी चिकित्सा है। तो हम चाहते हैं कि आयुर्वेद जो भी ग्लूकोमा के पेशेंट हैं या नेत्र विकार के, वो ज़रूर आयुर्वेद की सहायता लें,
क्या अभी तो मैंने जो थेरेपी बताई और जो चीज़ें टिप्स बताए वो तो आप घर पर कर सकते हैं, बट चिकित्सा के माध्यम से इसे बहुत अच्छा इसका जो है ये समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह आप आयुर्वेद अपनाएँ और इससे डेफ़िनेटली आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।